जय सीताराम। आज हम एक बहुत ही सुंदर और गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। और कई बार लोग मुझसे प्रश्न भी करते हैं इस संबंध में कि क्या भगवान सच में भोग लगाते हैं? क्या उन्हें सच में भूख लगती है या ये सब केवल हमारी भावना है? प्यारे साथियों, भगवान के दरबार में आप देखें कि वास्तव में वस्तु की नहीं, भाव की प्रधानता होती है। भगवान इस बात से खुश नहीं होते कि हमने कितना महंगा भोग लगाया है, बल्कि वे तो इससे खुश होते हैं कि हमने कितने प्रेम से और कितनी श्रद्धा से भोग लगाया है। भक्त के सच्चे भाव के कारण ही भगवान उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। अगर किसी भक्त का भाव होता है कि मैं भगवान को भोजन करा रहा हूं, तो सच में प्यारे साथियों, भगवान को भूख लग जाती है और वे उस भोग को ग्रहण भी कर लेते हैं। मुझे इस संबंध में स्वामी राम सुखदास जी की बात याद आती है। वे कहते हैं कि भाव भगत की राबड़ी, मीठी लागे वीर, अब बिना भाव कालू कहे, कड़वी लागे खीर। बिना भाव के तो नंद नंदन श्याम सुंदर को खीर भी कड़वी लगती है। इसलिए भक्ति में भाव की प्रधानता होती है प्यारे साथियों। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। तो पत्थर दिल वालों को भगवान नहीं मिलते और ना ही उनके द्वारा लगाए गए भोग को वे ग्रहण ही करते हैं। वे भाव को महत्व देते हैं और इसलिए चाहे अमीर हो या गरीब, जिसमें भी भाव होता है वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। आपको बताऊं, अभी कुछ समय पहले ही मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई। वे बड़े गुरु भक्त हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, उन पर उनकी बड़ी श्रद्धा है। वो बताते हैं कि जब भी उन संत को प्यास लगती है तो बिना कुछ कहे ही उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है कि महाराज जी को प्यास लगी है, उनको पानी की आवश्यकता है। और जब वे पानी लेकर के वहां उन संत के पास पहुंचते हैं तो वे संत सच में उस पानी को पी लेते हैं। इसी तरह आप देखें कि एक और दृष्टांत है कि एक मंदिर में एक पुजारी जी थे। उनके इष्ट थे बाल गोपाल, नन्हे कृष्ण। वो रोज छोटे छोटे लड्डू बनाते और रात में भगवान को सुलाने से पहले सिरहाने लड्डू को रख देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि बालक को रात में भूख लग जाती होगी। अब हुआ क्या कि एक दिन वो लड्डू रखना भूल गए और जब ऐसा हुआ तो प्यारे साथियों, रात में भगवान ने स्वयं स्वप्न में आकर के उन पुजारी जी को कहा कि पुजारी जी, मुझे भूख लगी है, आप आज लड्डू रखना भूल गए। तो आप देखें कि यह भाव की कितनी गहराई है। इसलिए जो वस्तु भगवान के लिए भावपूर्वक अर्पित की जाती है, प्यारे साथियों, आप निश्चित मानिए कि भगवान उसको ग्रहण अवश्य करते हैं। भाव के महत्व के संबंध में संतजन ऐसा कहते हैं कि जब हम भाव से भोजन बनाते हैं तो उसमें एक विशेष स्वाद आ जाता है। जैसे अगर किसी बछड़े की मां मर जाए तो लोग दूसरी गाय का दूध उसको पिलाते हैं, पर दूसरी गाय का दूध पीने के बाद भी आप देखें कि वह बछड़ा पुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस दूध में मां का भाव नहीं होता। जब मां अपने प्यार से चाटती है, दुलारती है, तब उस भाव से उसे जो पुष्टि मिलती है वह अन्यत्र संभव नहीं है। मनुष्य और पशुओं पर यह एक ही सिद्धांत लागू होता है प्यारे साथियों। माँ भी आप देखें कि जब घर में भोजन बनाती है तो उस भोजन का स्वाद विशेष हो जाता है और जब उस भोजन को घर में लोग पाते हैं तो शरीर की पुष्टि के साथ
ही साथ मन की भी पुष्टि होती है। उस भोजन से हमारी और आपकी मन की जो वृत्तियां हैं वह भी शुद्ध हो जाती हैं। तो इसी तरह जब हम भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाते हैं तो वे केवल भोजन को नहीं देखते अपितु उसके पीछे के हमारे भाव को वे अनुभव करते हैं। कभी वे दृष्टि से ग्रहण करते हैं, कभी स्पर्श से और कभी वास्तविक रूप में भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, भगवान को भोग लगाना कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह तो हमारे और भगवान के बीच का प्रेम संवाद है, जहाँ न कोई वस्तु की महत्ता होती है और ना ही मात्रा की। बस भाव सच्चा होना चाहिए। अगर भाव सच्चा है तो यकीन मानिए भगवान जरूर भोग लगाते हैं। जय सीताराम।